अभी तक हमने देखा क्वेश्चन जो चैप्टर 8 था वो हमने सोल्व कर लिया। 9 हट गया है, इसलिए 9 को नहीं करना है, आपको सीधा 10 करना है। तो 10 में से आपका एक एक नंबर के 2 आएंगे और एक आपका 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमने यहाँ पर सही विकल्प सोल्व किए हुए हैं और रिक्त स्थान भी हमने यहाँ सोल्व किए हुए हैं, सत्य भी सोल्व किए हैं और एक वाक्य में भी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको हम अब सोल्व करेंगे। ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो दिया है केंद्रों वाला एक वृत्त और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक्स बार दी है। सिद्ध करना है OP एक्स बार पर लंब है। तो एक्स P पर बिंदु Q लिया, Q को O से मिलाया। बिंदु Q वृत्त के बाहर है जो कि OQ बड़ा OP से है, क्योंकि ये बिंदु P के अतिरिक्त सभी बिंदु के लिए सत्य है, इसलिए OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदु की न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP XY पर लंब है। क्योंकि P के अलावा कोई भी बिंदु है वो उससे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो बड़ा होगा तो क्या होगा, कर्ण होगा, तो कर्ण होगा तो इसलिए हमारा ये इस पर लंब होगा, इसलिए आपका ये लंब है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्वेश्चन 6 तो दिया है ओ केंद्र का एक वृत्त है, दो स्पर्श रेखाएं PQ PR। हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने क्या किया, रचना की बिंदु O को QR और P से मिलाया। तो चूंकि OQ लंब PQ और OR लंब PR है, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। उसके बाद समकोण त्रिभुज OQP और ORP में किया। तो OQ बराबर OR है, क्योंकि दोनों क्या है, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP बराबर OP है, क्योंकि ये ओवेनिस्ट है और हमारे समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज OQP समरूप त्रिभुज ORP RHS सर्वांग समता द्वारा सिद्ध हो गया हमारा, इसलिए PQ बराबर PR होगा। यह हमारा क्वेश्चन 6 जो था सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 में क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो 7 में क्या दिया हुआ है, केंद्र O वाला एक वृत्त और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक्स बार दी है। सिद्ध करना है OP एक्स बार पर लंब है। नहीं सॉरी, ये 5वां आ गया, ठीक है। ये आपका 7वां दिया है, केंद्र O वाले दो वृत्त C1 C2 है। C1 आपका बड़ा वृत्त है, C2 छोटा है। तो बड़े वृत्त C1 की जीवा AB है जो छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है AP बराबर BP, ठीक है। मतलब जो आपकी जीवा है त्रिज्या किसमें समान भागों में काट रही है, आपको ज्ञात करना है। OP को मिला दिया हमने। AB C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हमने OP लंब AB है, AB वृत्त C1 की जीवा है और OP लंब AB है, अतः OP जीवा AB को समद्विभाजित करती है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचे गए लंब से समद्विभाजित करता है, इसलिए AP बराबर BP हमारा सिद्ध हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। ये आपका क्वेश्चन 8 यहाँ पे देखिएगा। दिया है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में AB व्यास है तथा PQ व RS के हैं दो समांतर रेखाएं इसके। तो हमें ज्ञात करना है कि PQ समांतर RS होगा। तो हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए हमने OA लंब RS कर लिया, OB लंब PQ किया। तो तीनों जब ये लंब हैं तो क्या होगा, 90 डिग्री कोण होंगे सभी। उसके बाद इसलिए कोण OAR बराबर OBQ एकांतर कोण, OAS OBP एकांतर कोण है, इसलिए PQ और RS समानांतर होंगी, क्योंकि इसके क्या एकांतर कोण बराबर हैं, ठीक है। और ये PQ समानांतर RS और RS समानांतर PQ अब आपका यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा क्या है, ओ केंद्र का वृत्त है, ठीक है ना, ओ बी इसकी त्रिज्या है, और आपका ये ए बी, ओ ए 5 सेंटीमीटर है, ए बी 4 सेंटीमीटर है, ओ बी आपको ज्ञात करना है त्रिज्या। तो हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ओ बी लंब ए बी है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यहाँ मान रखेंगे तो हमारा ओ बी जो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ गई है। अब क्वेश्चन 10 देखेंगे हम। क्वेश्चन 10 यहाँ पे दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्वेश्चन 10, तो माना दो वृत्त C1 C2 हैं जिनकी त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, छोटे की 3 है। तो जीवा PQ और जीवा क्या है, PQ है। अतः OP बराबर 5 सेंटीमीटर, OA 3 सेंटीमीटर, PQ ज्ञात करना है जीवा की लंबाई। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OA लंब PQ है, इसलिए त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाला तो AP 4 आ गया हमारा। तो PQ जीवा की लंबाई जो है तो वो होगा PA प्लस AQ। देखो कैंसर जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, इसलिए PA बराबर AQ होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, PQ बराबर 2AP लिख सकते हैं, या फिर PA प्लस AQ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 और 4 हमारा 8 हो गया है। तो जीवा की लंबाई 8। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। और आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगले सवाल या अगला कोई भी सॉल्यूशन पाने के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे बिना किसी देर की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।